किच्छो मनुष्यपटी लाभो किच्छम मच्चाण जीवितम किच्छम सद्धम्म सवणम किच्छो बुद्धान मुप्पादो। मनुष्य योनि प्राप्त होना कठिन है, मनुष्यों का जीवित रहना कठिन है, सद्धम्म का श्रवण कर पाना कठिन है और बुद्धों का उत्पन्न होना कठिन है। सदियां बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हो। हम जानकारी ले रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य प्रदेश राज्य में चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके माध्यम से प्राचीन बौद्ध स्तूप, प्राचीन बौद्ध स्मारक और प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया गया था। और यह जो सारे स्थल है यह आज भी अनदेखे हैं और वीरान है। इनकी जानकारी हम ले रहे हैं और पूरे भारत भर में के यह जो प्राचीन बौद्ध स्थल है आज अंतिम सांस लेते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैनल के पिछले वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश यानी कि जहाँ पर सम्राट अशोक इनका वास था, उज्जैन इस नगरी में सम्राट अशोक 11 वर्ष रहते और विदिशा यहाँ पर उनकी प्रेम विवाहित पत्नी देवी रहा करती थी। आमूमन मध्य प्रदेश राज्य में सांची यहाँ के बौद्ध स्तूप, सतधारा यहाँ के बौद्ध स्तूप, सोनारी यहाँ के बौद्ध स्तूप, मुरेल खुर्द यहाँ के बौद्ध स्तूप, अंधेर यहाँ के बौद्ध स्तूप, इन बौद्ध स्तूपों की जानकारी थोड़े बहुत पैमाने में लोगों को पता है और जानकार लोगों को इसकी जानकारी है। लेकिन यहाँ पर सम्राट अशोक द्वारा या फिर उनकी पत्नी देवी रहा करती थी, इस वजह से हर एक गांव में बौद्ध स्तूप के अवशेष बिखरे हुए। उन्हीं में से आज का जो स्थल है यह अनदेखा है और अपरिचित है। तो हम जाने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के सलेरा इस गांव में। सलेरा यह जो गांव है यह आदिवासी लोगों की बस्ती है और इसी गांव में मतलब पहाड़ी पर करीबन 400 मीटर की दूरी पर यहाँ पर एक बौद्ध स्तूप है जो कि वीरान है या फिर जिसे समतल भी कर दिया गया होगा। तो यहाँ का जो बौद्ध स्तूप है जो कि अनदेखा है, इसकी जानकारी हम लेने वाले हैं। तो आपसे अनुरोध है ये जो वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यहाँ ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है ये सभी लोगों तक पहुँचे। तो यहाँ तक जाने के लिए हम मुरेल खुर्द जाने वाले मार्ग से भी इस सलेरा गांव में जा सकते हैं और इसकी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ तक कोई भी अन्य वाहन, हमारा जो वैयक्तिक वाहन है वही जाएगा, इसके अलावा अन्य वाहन यहाँ तक फ़िलहाल तो जाता नहीं, या फिर जो लोकल वाहन हो गए उसका इस्तेमाल करके हम यहाँ तक आ सकते हैं। तो चलिए ये जो अपरिचित स्थल है सलेरा, यहाँ की जो पहाड़ी पर जो स्तूप निर्माण किया गया था उसकी जानकारी हम लेने वाले और वो किस हाल में यह देखने वाले। तो चलिए आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं। रायसेन यहाँ से सलेरा इस गांव की दूरी लगभग 10 से 15 किलोमीटर इतनी है। इस गांव में स्थित प्राचीन बौद्ध स्तूप को स्थानिक लोग टिगरी कहते हैं। टिगरी मतलब टेकड़ी या टीला होता है। जब इस बौद्ध स्तूप का सर्वेक्षण किया गया था तब इसकी मूल रचना थोड़ी बहुत मात्रा में बची थी। इस गांव में ज़्यादातर लोग आदिवासी समाज के रहते हैं। जब हमने इस गांव में प्रवेश किया तो पूछताछ करने सारा गांव इकट्ठा हुआ था। हम आए हुए हैं सलेरा इस गांव में जो कि है रायसेन ज़िले में और रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। तो ये देखिए गांव इस प्रकार का है और यहाँ पर आप गांव में आते हो तो आप देखिए यहाँ पर आप गांव में आते हो, गांव के किसी भी लोगों से आप पूछोगे कि यहाँ पर टिगरी कहाँ पर है तो आपको बता देंगे। यहाँ पर जो मार्ग है, जो ये प्राचीन बौद्ध स्तूप है यहाँ का, यहाँ तक जो जाता है उसकी जानकारी यहाँ के जो लोग हैं वो देंगे, क्योंकि यहाँ की भाषा में ये लोग इनको ये जो स्तूप है इसको टिगरी कहते हैं। टिगरी ये जो शब्द है कुछ अलग है और साथ ही साथ यहाँ पर जो कुछ शैल चित्र भी है, ऐसी जानकारी हमें प्राप्त हुई है। तो अभी हम इस गांव में से ऊपर जा रहे हैं। देखिए इस प्रकार का यह मार्ग है। चलिए लेते हैं जानकारी स्तूप की। मुख्य बौद्ध स्तूप का गोलाकार 5.15 मीटर होकर ऊंचाई लगभग 2 मीटर इतनी है
इस बौद्ध स्तूप के अलावा यहाँ पर शैल चित्र है जिन्हें स्थानिक लोग दंत कहते हैं और इसी के पास 12 महीने खूबसूरत झरना बहता है। फिलहाल हम यहाँ पर गर्मी में आए हुए हैं और तापमान लगभग 43 डिग्री सेल्सियस जितना है। खैर, इस बौद्ध स्तूप के पास 600 मीटर दूरी पर और एक स्मारकीय ढांचा स्थित है जिसे लोग हरपाल वाला ऐसा कहते हैं। यह भी एक बौद्ध स्तूप समान स्मारक दिखाई पड़ता है। सलेरा यहाँ का जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है, हमने बहुत मुआयजा किया इस जगह का। तो ये जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है वह यही है। इसका आज से कुछ साल पहले यानी कि 20-25 साल पहले इसका जो स्ट्रक्चर था वह हमें साफ तौर पर दिखाई देता था, लेकिन यहाँ के जो पत्थर है, यहाँ के पत्थर जो स्तूप का आकार था जो निकाल दिया गया और स्तूप के अंदर की जो सिर्फ मिट्टी और जो छोटे छोटे पत्थर है, जो मलबा है स्तूप के अंदर का, वह दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ पर कोई तो आकर गया है या फिर यहाँ के गाँव वालों ने यहाँ के जो पत्थर है वह निकाल दिए गए। और ये जो क्षेत्र है यह जो है विदिशा के क्षेत्र में आता है। ये जो सारा क्षेत्र हम दिखा रहे हैं आपको, या फिर यहाँ का अंधेर स्तूपा हो या फिर यहाँ का जो भोजपुर का स्तूपा हो जिसे मुरेल खुर्द कहते हैं, ये सारे एक ही लाइन में है सारे, या फिर एक दूसरे से कनेक्टेड थे। यानी कि हर एक 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ये जो प्राचीन बौद्ध स्तूपों का जो समूह है, जो श्रेणी है, ये श्रेणी यहाँ पर एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। लेकिन यहाँ पर खेद होता है, भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा जब कार्य किया गया तब इससे बचाने के लिए किसी भी प्रकार के जो कदम नहीं उठाए गए, या फिर जैसा स्ट्रक्चर अभी मैं आपको फ़ोटो, ये जो वीडियो आप देख रहे हो, इस वीडियो में ये जो स्तूप है, इस स्तूप का मैं आपको मुख्य फ़ोटो दिखाऊंगा। उस समय पे पूरा स्तूप था और जो यहाँ पर प्रदक्षिणा पथ देख रहे हो अभी पूरी तरीके से मिट चुका है। जो पत्थर है पूरे गिर चुके हैं, आप देखिए। तो इसका प्रदक्षिणा पथ भी था। तो ये जो स्तूप है आज नामशेष रह चुका है। ये जो भूमि है, यह मध्य प्रदेश जो है, यह अरहंतों की भूमि है। यह तथागत बुद्ध के धातु यहाँ पर पहुँचे हैं इस भूमि में, तो ये तथागत बुद्ध की भूमि है। और ये भूमि आज जो है अपने मूल अस्तित्व से कहीं तो खो चुकी है, और जो अपना इतिहास है आज भी यहाँ की जो ये जो अवशेष है चीख चीख कर अपना इतिहास बता रहे। तो हमने ये जो इस प्रकार का जो स्तूप है आज देखने की कोशिश की। हम आए थे, हमारे साथी मिलिंद सोनी साहब और हम और हमारे कैमरामैन यहाँ पर आए थे, और यहाँ ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र का हमने मुआयजा किया। हम लगभग ये जो पूरा क्षेत्र है स्तूपों का, ये स्तूपों की जो नगरी है, ये स्तूपों की नगरी, इसके छोटे छोटे हिस्से जो है वह आपको दिखाने की कोशिश करें। छोटी छोटी जो आपने सुनी होगी या फिर अनसुनी होगी, ऐसी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करें हम। इसके पीछे का मकसद ये ही है ताकि ये जो स्थल है, जो बहुत ही पवित्र स्थल थे, आज ये देखिए ये तो अंतिम सांस ले चुके हैं। इसके अलावा जो कुछ बच चुके हैं उसके ऊपर हमें काम करना होगा, या फिर आपके माध्यम से जो भारतीय पुरातत्व विभाग है उसकी नींद खुलेगी और ये जो स्थल है ऐसे वह बचाने के लिए आगे आएगा। कि हम देख पाते हैं अमूमन यहाँ के जो जितने भी बड़े बड़े स्तूपा है, ऑलमोस्ट वो लोग ने जो उसे रिस्टोर किया है, उसकी मूल संरचना उन्होंने दी है। लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर जो भारतीय पुरातत्व विभाग है इन्होंने ध्यान नहीं दिया, और इस कारण यहाँ पर ये जो स्तूप है, जो स्मारक है, आज पूरे खंडित हो चुके हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ। तो आशा करता हूँ आज का यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और ये जो जानकारी हमने आप तक पहुँचाई है, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप शेयर करें, ताकि ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे सभी भारतवासियों तक पहुँच पाए। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।